आज हम लोग 9th क्लास की भौतिकी का दूसरी चैप्टर जिसका नाम है गति। आज हम लोग इस मोशन चैप्टर का सभी आंकिक प्रश्न अर्थात और इसके न्यूमेरिकल को आज बनाने का प्रयास करें और सबसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करें। तो पहला जो चैप्टर में हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर को कर लिए थे, उसके बाद ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है मोशन अर्थात गति। इसमें आज हम लोग आंकिक प्रश्न को पारी पारी से एक एक प्रश्नों को हल करते चलेंगे। जिसमें पहला प्रश्न कहता है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करता है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो चूंकि इसकी कुल जो दूरी हो जाएगी 16 और 16 मीटर, क्योंकि पहला 4 सेकंड में 16 मीटर जाता है और फिर पुनः वो 2 सेकंड में 16 मीटर जाता है, तो 16 कुल दूरी इसका 32 हो गया। और जो समय लगता था, पहला 16 मीटर 4 सेकंड लगा और दूसरा 16 मीटर इसको दूरी तय करने में 2 सेकंड लगा, अर्थात इसकी जो कुल दूरी कुल समय हो गया वो 6 सेकंड हो गया। तो चूंकि हम लोग औसत चाल बराबर जानते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बाई कुल समय, तो औसत चाल इक्वल टू जो कुल दूरी आया वो 32 और जो समय कुल था वो 6, इसमें से भाग दीजिए तो 6 × 30 और बचा 2 तो 6 × 18, अर्थात इसका औसत चाल 5.3 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। इसके जो दूसरी प्रश्न कहता है किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। जब कोई कार यात्रा का शुरू करता है तो देखता है कि वो घड़ी है, वो जो दिशा निर्देशक है उसमें किलोमीटर जो है वो 2000 पड़ता है, और जब यात्रा समाप्त करता है तो 24 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो कुल दूरी तो 2400 में से 2000 घटा देंगे तो हम लोग की जो इसकी कुल दूरी है वो आ जाएगा। तो घटा दीजिए, कितना हो गया 400 किलोमीटर, ठीक है। और ये दोनों दूरी करने में 8 घंटा का समय लगा, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल बराबर हम चूंकि जानते हैं कुल दूरी बाई कुल समय, उसी तरह से जो कुल दूरी दिया है वो 400 किलोमीटर, कुल समय 8 घंटा, तो कितना आ गया। इसको यदि आप काटना चाहते हैं तो काट करके लिखिए, ये कट जाता है 8 × 5 = 40, अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो चूंकि हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, इसमें कर देते हैं, अर्थात 50 गुने काट दीजिएगा 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50, अर्थात 125/9, 13वां 17 से और इतना, अर्थात इसका आंसर जो है 13.9 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। इसके जो तीसरे प्रश्न है कहता है कि उषा 90 मीटर लंबे तरंग ताल को तैरती है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। मान के चले कि यहां से यहां तक एक तरंग ताल है और उषा एक सिरे से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है।
और वापस आ जाती है, यहां पर गई और यहां से पुनः वापस आ गई, तो इसका जो विस्थापन हो गया, विस्थापन इक्वल टू 0, क्योंकि अंतिम दूरी एवं प्रारंभिक दूरी के बीच के अंतर को तो शुरू भी यहीं से किया था, अंत भी यहीं पर किया, इसलिए विस्थापन शून्य हो जाता है। अब कहता है क्या है कि इस दौरान वह 180 मीटर दूरी तय करती है, अर्थात यहां से जो है यहां तक दूरी हुई इसका, वो 180 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहां पर कुल दूरी कितना हो गया, 180 मीटर, अर्थात वो आने और जाने, मतलब 90 जाने में और 90 आने में, अर्थात वो जाने और आने में वो 90 में दूरी 180, अर्थात वह कुल दूरी 180 मीटर तय करती है। और ये आने और जाने में कुल 1 मिनट का समय लगती है, कुल समय 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड का समय लेती है। तो औसत चाल, तो चूंकि औसत चाल बराबर, हम लोग पिछले प्रश्न से ही पढ़ते आए हैं, कुल दूरी अपॉन कुल समय, तो कुल दूरी 180, समय कितना 60, तो काट देने के बाद इसमें इसकी जो औसत चाल आ जाता है वो 3 मीटर प्रति सेकंड। अब उसका कहता है कि विस्थापन ज्ञात करें, तो चूंकि हम विस्थापन बराबर जानते हैं, विस्थापन सॉरी और वेग पूछ रहा था, वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। तो एक बिंदु से गई, जिस बिंदु पर उसी बिंदु पर आ गई, तो इसका जो विस्थापन हो गया वो शून्य हो गया। तो वेग बराबर क्या, इसको लिख सकते हैं, विस्थापन का वैल्यू तो भाई 0 हो गया, और वो समय कितना लगा था आने और जाने में, तो 60 सेकंड लगा था, अर्थात 1 मिनट लगा था। इसको भाग देने के बाद कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, इसका जो वेग आ जाता है वो 0 प्राप्त हो जाता है। इसके जो चौथा प्रश्न है वो कहता है कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए, पहली जो दूरी थी वो 30 किलोमीटर तय करता है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बाई समय। तो दूरी कितना था 30 और समय कितना आ गया 40, चाल कितना 40, काट दीजिए, कितना आ गया 3/4। इसके बाद जो दूसरा कहता है कि दूसरी दूरी जो तय करता है 30 किलोमीटर की, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो फिर यहां पर समय निकालिए, कुल दूरी समय बराबर दूरी बटा 4, तो जो दूरी था वो 30 किलोमीटर था, और कितनी चाल से, तो 20 किलोमीटर। इसको भी काट दीजिए, कितना आ गया 3/2 सेकेंड। तो देखिए, हमको जो कुल दूरी कितना आ गया, ये जो पहला 30 और दूसरा 30, अर्थात 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, कुल आ गया 60 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कुल समय, जो हमको समय निकला वो 3/4 और कितना
3/2। तो औसत चाल गया, तो चूंकि औसत चाल बराबर इक्वल टू कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो जो कुल दूरी आया वो कितना, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर लिख दिए। उसके बाद समय तो 3/4 प्लस 3/2 ऐड कीजिएगा, इसको एलसीएम लेंगे 4, कैलकुलेट करेंगे तो 3 और 3 दूनी 2, 3 दूनी 6, अर्थात 60/9/4। इसको गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और इसका जो वैल्यू है 60/9 काट दीजिएगा, 3×3 = 9 और 20×3 = 60, अर्थात 80/3 काट दीजिएगा। तो ये शायद 26.66 अर्थात 26.7 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, 26.7। तो इसके साथ ये जो चौथा प्रश्न था वो भी क्लियर हुआ, और हम लोग पांचवें प्रश्न को देखें। अब पांचवा जो प्रश्न है, कहता है कि कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से तय करता है। शेष 120 किलोमीटर की दूरी मार्ग को बस किस चाल से तय करेगी, उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो देखिए, इसमें मार्ग की कुल लंबाई जो है वो दिया है 150 किलोमीटर, और उसकी जो औसत चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसकी जो समय है कैसे हो जाएगा, कुल दूरी कुल दूरी बटा चाल, तो कुल दूरी 150 और इसकी चाल कितना था, तो 50, काट दिए 50 से, 50 दिया 150, तो कितना आ गया इसका पूरा 150 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितना समय लगता है, 3 घंटा। तो 3 घंटा लिख दिए। अब चूंकि दिया गया है कि पूरी यात्रा करने में 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 30 किलोमीटर पर एक समान चाल से चलता है, तो समय बराबर दूरी बाई चाल। वो 30 किलोमीटर की दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है, या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो समय बराबर काट दिए 30 से 30 1 घंटा। तो शेष जो दूरी बचा, अगर मान के चलिए कि 150 में से वो 30 चल गया पहले, तो कितना बचा 120, और जो कुल समय 1 घंटा लिया था पूरा 30 किलोमीटर चलने में, तो कितना समय और बच गया, 3 घंटा में 1 घंटा घटा तो 2 घंटा, तो शेष समय कितना बचा 2 घंटा। तो औसत चाल बराबर अब क्या हो जाएगा, चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी कितना बचा 120, तो 120 और समय कितना 2 घंटे, काट दीजिए, आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दूरी तय करने में वो चाल से चलेगी। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसको हम लोग देखें। जो आपके छठा प्रश्न है, कहता है विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है 0 होता है। सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू करता है राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि उसकी साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना कीजिए। देखिए, हम लोग पहली स्थिति में इसका जो वेग था, कोई भी वस्तु जब विरामावस्था में रहती है अर्थात रेस्ट में रहती है, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है।
तो कितना ले लिए 0। उसके बाद वो 30 सेकेंड में कितना का वेग प्राप्त कर लेता है, 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग चूंकि ए अर्थात त्वरण बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं v माइनस u अपॉन टी। तो जो v का वैल्यू है वो v का वैल्यू 6 और u का वैल्यू 0 और t का वैल्यू कितना है 30 है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल दें, भाग नहीं लगा 0 पॉइंट और उसके बाद 0 तो 30 दूनी 60। इसका जो त्वरण हो गया 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसकी दूसरी स्थिति में देखिए, कहता है कि जब 6 मीटर से गतिशील था अर्थात उसका प्रारंभिक वेग अर्थात u बराबर 6 ही रह गया, और कहता है कि वो 5 सेकेंड में जब वो ब्रेक लगाया तो उसका जो चाल घट करके अर्थात अंतिम वेग वो 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाता है। तो इसका त्वरण ज्ञात करें। तो ए बराबर v माइनस u अपॉन टी। तो जो अंतिम वेग था कितना आ गया 4, कितना से गतिशील था 6, और इसका समय कितना लगता है 5, अर्थात ए इक्वल टू घटा दीजिए -2 अपॉन कितना 4, भाग दीजिए नहीं लगा तो 0 और पंचों का 20, अर्थात इसका जो वैल्यू आ गया -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात वो मंदन प्राप्त किया, ब्रेक लगाने के बाद वो मंदन प्राप्त किया, और मंदन का वैल्यू त्वरण का मान जब ऋणात्मक होता है तो इसे हम लोग मंदन कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, कहता है कि एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है और 5 सेकंड में के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब विराम में रहता है कोई भी वस्तु तो उसका प्रारंभिक वेग अर्थात u इक्वल टू हम उसका क्या लेते हैं 0, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जब विराम हो तो विराम में अर्थात रेस्ट में हो तो उसका प्रारंभिक वेग अर्थात u का वैल्यू 0 लेते हैं। इसका बाद जो कहते हैं 5 सेकंड के बाद रुका हुआ था, लेकिन जब जैसे ही 5 सेकंड हुआ तो उसका वेग बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो उसका त्वरण ज्ञात करें। तो समय कितने में 5 सेकंड। तो चूंकि हम लोग पिछले प्रश्न में देख लिए थे कि a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी होता है, तो v का जो वैल्यू है कितना है 20, u का वैल्यू है 0 और t का वैल्यू कितना 5, अर्थात a इक्वल टू 20 अपॉन कितना 5। तो काट दीजिए, कितना कटेगा 4 मतलब, तो पंचों का 20 अर्थात 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका त्वरण का मान आ गया। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखें। इसका जो 8वां प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और वह 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण का एक समान हो तो पहला त्वरण की गणना करें तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी अर्थात s ज्ञात करें। तो देखिए ये जो विरामावस्था में कोई वस्तु रहता है तो उसकी प्रारंभिक वेग अर्थात u का वैल्यू 0 लिया जाता है, और वो कितना, और वो 5 मिनट में वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, इसलिए 72 में 5/18 से गुना किए तो काट करके कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात उसका अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना था 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम लोग सेकंड में बदले तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, इसलिए 5 मिनट तो 6×5 30 अर्थात 300 सेकंड आ गए। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि ये बराबर v माइनस u बाई टी, तो v का जो वैल्यू है वो कितना आया 20, तो v का जो वैल्यू है वो कितना 20, u का 0 और समय ये 300 आ गया। तो आप इसकी जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाता है 20/300, काट दीजिए 0 से 0 और 15 दूनी 30, अर्थात a इक्वल टू 1/15 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद इसकी दूरी ज्ञात करना था। इसके फार्मूला बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए तो 2as का वैल्यू याद करना था, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, s v का वैल्यू कितना था, a 20 था, तो 20 का स्क्वायर कर दें, और u का 0 तो 0 का स्क्वायर कर दें, और 2a का वैल्यू 1/15। चलिए अब इस साइड चलते हैं। s अर्थात दूरी बराबर 2 दूनी 400 माइनस 0 अपॉन कितना 1/2/15। s इक्वल टू 400 गुने 15 अपॉन कितना 2। इसको काट दीजिए दोनों, कितना s इक्वल टू 15 दूनी 3, कितना आ गया 3000 मीटर, अर्थात 3 किलोमीटर इसकी दूरी आ गया। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखें। कहता है क्या कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर के 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेते हैं, तो ज्ञात करें त्वरण और उतने समय में एक कार द्वारा तय की गई दूरी। चलिए इसको तो हम लोग देखते हैं। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 18 से 18 कट जाएगा, बाकी आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। उसका जो अंतिम वेग है कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो 5/18 से इसको गुना करेंगे तो काट करके आ जाएगा 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, अर्थात 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बाद जो समय दिया था 5 सेकंड दिया था, तो देखिए इसको हम a बराबर बैठाते हैं, तो a बराबर क्या होता है त्वरण v माइनस u अपॉन t। तो a का v का जो वैल्यू है वो v बराबर कितना आ गया, देखिए 10, और u का कितना वैल्यू आया 5, और t अर्थात समय कितना आया था तो 5, घटा दीजिए 10 में से 5 जाएगा 5, और नीचे जो समय था 5 था, कट जाएगा कितना तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका जो त्वरण आ गया वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका दूरी ज्ञात करना था, तो दूरी बराबर क्या होता है, अर्थात इस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसको देखिए u का जो वैल्यू था वो कितना 5, t कितना था 5, हाफ a का वैल्यू कितना आया 1, और t का वैल्यू 5। कैलकुलेट कीजिए, बचे 25 प्लस हाफ गुने 25 काट दीजिएगा 12.5, अर्थात इस इक्वल टू 25 प्लस 12.5, इस इक्वल टू जोड़ दीजिएगा, ऐड करने के बाद 25 और 12.5 आ जाएगा इसका 37.5, अर्थात इसका आंसर जो है दूरी जो है कितना आ जाएगा 37.5 मीटर, अर्थात 37.5 मीटर। इसमें जो 10वां प्रश्न है कहता है क्या कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात वो जब ब्रेक लगता है तो उसमें मंदन उत्पन्न हो जाता है, और जब मंदन होता है तो त्वरण का मान जब ऋणात्मक प्राप्त होता है तो उसे मंदन कहते हैं। और कहता है कि ब्रेक लगाए जाने के बाद वो 2 सेकंड के पश्चात रुक जाती है, अर्थात वो रुकने में कितना समय लेती है 2 सेकंड। तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें।
तो आपको पता होगा कि जब त्वरण का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है अर्थात विपरीत दिशा में, तो ए बराबर कितना हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10वां प्रश्न है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद क्या कहता है, इसको रुकने में यानी कि टी बराबर जो है वो 2 सेकंड हो जाता है, यानी कि समय कितना लगता है 2 सेकंड, और वो जो रुक जाता है अर्थात इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो रुक जाएगा तो क्या उसमें गति तो रहेगा नहीं, तो अंतिम वेग इसका 0 हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए बराबर v माइनस यू अपॉन कितना टी, तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है -6, तो -6 लिख दिए, और v का वैल्यू 0 और u का तो पता नहीं, u का u ही छोड़ दिए, और t का क्या है 2 सेकेंड। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 6 दूनी 12, तो माइनस यू अपॉन कितना -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, u इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका वेग नहीं ज्ञात हो जाएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, दूरी ज्ञात करना है। तो क्या होता है v का जो वैल्यू पता है था हमको 0 होता है, तो क्या 0 के स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, तो u का जो वैल्यू कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना, a का है -6, और s तो हमको ज्ञात करना है s। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, 0 बराबर 44 से माइनस कितना आ जाएगा 100 दूनी 12 s मतलब दूरी। इसको एक तरफ ला देते हैं तो माइनस में इधर प्लस में, तो 12s इक्वल टू 144, इसलिए s इक्वल टू 144 अपॉन 12 कट जाएगा कितना से, तो बराबर है 44, तो s इक्वल टू 12 मीटर। तो इसका जो दूरी तय की गई दूरी आ गया कितना आ गया 12 मीटर। चलिए इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं क्या क्या उसमें कहता है। चलिए तो इसके जो 11वीं प्रश्न है उसको देखते हैं। कहता है क्या, किसी महामार्ग पर चलते हुए किसी मोटर गाड़ी का वेग की परिवर्तन की दर 5 सेकंड में 5 सेकंड तक स्थिर है। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण का मान क्या होगा तथा इतने समय में मोटर गाड़ी कितने दूरी तय करेगी। चलिए तो इसमें जो समय लगा वेग में परिवर्तन करने में वो कितना लगा 5 सेकंड, और 5 सेकंड में कितना कितना दूरी तय किया, वो 10 मीटर से था प्रारंभिक, वो हो गया उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसका कह रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं ए इक्वल टू अर्थात त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी, तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और चलते हैं। ए इक्वल टू v का वैल्यू कितना 20, तो 20 रख देते हैं, u का वैल्यू कितना 10 और t का 5, तो a इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा 10 और t का वैल्यू 5 काट दीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण आ गया। चलिए तो देखिए इसको 20 में से 10 घटाया है अपॉन कितना 5 और कितना 10 अपॉन कितना 5, और इसको काट दिए तो 5 गुनी 10, अर्थात इसका जो आंसर था वो आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सॉरी जो पिछले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें काटने में, इसका आंसर जो आया कितना आया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अब इसका दूरी ज्ञात करना, तो दूरी क्या होता है, इसका फॉर्मूला इस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां यू प्रारंभिक वेग टी समय और ए त्वरण और जो टी है वो समय और एस दूरी। तो चलते हैं यू का जो वैल्यू था कितना था प्रारंभिक, वो 10 था, तो 10 गुनी टी का टी मतलब समय, उस समय कितना दिया गया था 5 प्लस हाफ, ए का जो वैल्यू निकला कितना निकला 2 निकला, तो 2 लिख देते हैं,
और टी का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, वो 5 दिया गया है, तो 5 लिख देते हैं। तो 5 के स्क्वायर 10 पच्चीस 50 प्लस 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचे है 25, अर्थात इसका जो दूरी निकला 50 25 कितना 75, इसलिए इसका दूरी कितना आ गया 75 मीटर। इसके अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो देखिए 10 सेकंड, समय कितना दिया गया था 10 सेकंड, और प्रारंभिक वेग दिया था कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। इसको क्या किया हम लोग, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर दिए, तो 5 में 1800 गुना किए तो कट करके आ गया 50/9 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो भी अंतिम वेग था इसको जब हम लोग काटे तो 50 गुने 5/18 आ गया 125/9 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम लोग त्वरण अर्थात ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी पर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी ए, v का जो वैल्यू निकला कितना निकला 125 अपॉन 9 माइनस u का वैल्यू 50/9 और t का वैल्यू कितना है 10 है। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते चलते हैं। इधर क्या होता है a इक्वल टू एलसीएम लीजिए 9, इधर कितना है 10, 125 माइनस 50 घटाइए 125 में 50 घटे तो 75/9 गुने एक ऊपर चल जाएगा आ जाएगा कितना 1/10, अर्थात a इक्वल टू 75/9 के 90। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है कितना 0.8333, इसलिए इसका जो आंसर आया है 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इसका जो 13वां प्रश्न है, कहा था विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलिए विरामावस्था अर्थात इसका प्रारंभिक वेग कितना 0, और कहता है कि इसका जो त्वरण है 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और वह इतना जो त्वरण 1 सेकंड में तय कर लेता है। इसका तय किया गया दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 0 और t का वैल्यू 1 है, प्लस हाफ a का वैल्यू कितना आ गया 8.5 और t मतलब 1 दिया है, इसका 0 प्लस काट दीजिए आ गया कितना 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, अर्थात 4.25 गुने 1, अर्थात इसका जो दूरी आ गया 4.25 मीटर। इसका जो दूरी आ गया कितना आ गया 4.25 मीटर। इसके जो 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न कहता है विरामावस्था से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, अर्थात ये जो त्वरण है वो 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है।
और 5 सेकेंड में, तो इसका 5 सेकेंड में t बराबर कितना 5 सेकेंड, और कितना प्रारंभिक वेग अर्थात u बराबर विरामावस्था था, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका दूरी, तो s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 0, t ऐसे भी गुना करेंगे 0 ही आ जाएगा 1/2, a का वैल्यू कितना 16 और t का वैल्यू कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर, s बराबर 0, इस 8 दूनी 16, तो 8 गुने 5 है 25, तो s इक्वल टू कितना 25 8 200। तो इसका जो दूरी आ गया वो 200 मीटर टोटल इसका दूरी आ गया। अब इसके अगले प्रश्न 15वां क्वेश्चन को देखें। इसमें 15वां क्वेश्चन कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 100 सेकंड में 60 किलोमीटर हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। अर्थात इसका प्रारंभिक जो वेग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। तो इसको जब 5/18 से गुना किए तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 20 और 10/50 अपॉन 9। इसके बाद जो कहता है 6 सेकंड में कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, यानी कि 60 किलोमीटर होने में इसका समय कितना लगता है 6 सेकंड, तो समय बराबर 6 सेकंड हो गया। और अंतिम अर्थात v बराबर कितना दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 7, काटने के बाद इसको आ जाता है 50/3। और चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला a बराबर v माइनस u अपॉन t, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए v का जो वैल्यू है हमको कितना दिया 50/3, तो 50/3 माइनस u का जो वैल्यू है 50/9 और t अर्थात समय हमको दिया है 6। तो आगे चलते हैं, a इक्वल टू कैलकुलेट कीजिए, एलसीएम कितना आ गया 9, 50 तिहाई 150 माइनस 50 अपॉन कितना 6, कितना आ जाएगा घटाई 50 में से 100 में 150 में से 50 घटेगा, कितना आ जाएगा 100, 9 अपॉन कितना ये ऊपर से जाएगा कितना 1/6, तो a इक्वल टू 100 9 छक 54, काट दीजिएगा 50 25 50 दूनी 100 और 27 दूनी 54, अर्थात a इक्वल टू 50/27, काटिएगा। इसके काटने के बाद इसका जो वैल्यू आ जाता है 1.85 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात इसका जो वैल्यू है 1.85 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो इसका त्वरण आ गया 1.85 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके 16वां क्वेश्चन है, कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके विरामावस्था अर्थात इसको प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड और 5 सेकंड के बाद अर्थात t बराबर 5 सेकंड उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, अर्थात उसका अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका त्वरण एवं दूरी जाता है। तो चूंकि हम लोग त्वरण बराबर जानते हैं v माइनस u अपॉन t और दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at पर चलते हैं, इसको उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। देखिए a तो v का वैल्यू दिया है 4, u बराबर विरामावस्था से था तो 0 हो जाएगा और t बराबर कितना दिया समय 5 सेकंड, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5/4, इसको जब कैलकुलेट कीजिए तो भागने लगा 0.825 अर्थात a बराबर 0.58 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अब इसको दूरी हम लोग देखते हैं, इस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर u का वैल्यू 0, t प्लस हाफ
ए का वैल्यू कितना आया 0.8 और टी बराबर कितना 5, तो 5 की स्क्वायर कर देते, 0 प्लस काट दीजिए, कितना कटेगा 0.4 गुनी 5 है 25, इस बराबर इसके नीचे क्या 10 लिख सकते हो पॉइंट हटाने के बाद, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 है 25, अर्थात इस बराबर कितना आ गया 10, 5 दूनी 10 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया, अर्थात इसका दूरी आ गया। अब इसके हम लोग नेक्स्ट प्रश्न और इसके अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है कि कोई वस्तु विराम की स्थिति में, अर्थात इसका जो प्रारंभिक वेग था 0, विराम में था रेस्ट में था, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0, इस स्थिति में 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है, अर्थात उसका जो त्वरण दिया है ए बराबर दिया है, वो कितना दिया 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कहता है कि 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा, अर्थात उसका जो डिस्टेंस तय करती है वो 250 मीटर है, उसका डिस्टेंस कितना है 250 मीटर है, तो उसका वेग तथा 250 मीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। चलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो उनको वेग, तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u का वैल्यू 0 के स्क्वायर करेंगे, 2 a का वैल्यू 0.5 मीटर दिया है और इस का वैल्यू 250 दिया है, v स्क्वायर 0 प्लस इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए, तो 5 दूनी 10 और 200 कट गया, कितना बच गया 250, तो v स्क्वायर इक्वल टू 250, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा √250, इसका जो v का मान आ जाएगा 250। चलिए, तो हम लोग इसको जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो v बराबर इसका वर्गमूल जब ज्ञात कीजिएगा तो आ जाता है इसका 15.1 मीटर प्रति सेकंड, इसका जो अंतिम वेग आ गया वो 15.8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब इसके हम लोग जो समय था निकालना उसको ज्ञात करते हैं, तो ये अब ए बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, ए का मान कितना, त्वरण कितना दिया है 0.5, v का मान अंतिम वेग कितना दिया है, तो अंतिम वेग निकला 15.8 माइनस यू बराबर कितना 0 और t अर्थात समय कितना दिया हम लोग, तो समय ज्ञात करना है, तो 0.5 t इक्वल टू 15.8, तो t बराबर कितना हो जाएगा 15.8 अपॉन 0.5, इसको जब काटिएगा तो 31.6, अर्थात t बराबर आ जाएगा 31.6 सेकेंड। और इसी के साथ ये जो 9th क्लास के दूसरा चैप्टर जिसका नाम मोशन अर्थात गति था वो समाप्त हुआ। जय हिंद।